सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज मैं आपके लिए वीडियो ले आई हूँ जिसमें मैं आरबीआई असिस्टेंट 2026 का कंप्लीट कट ऑफ एनालिसिस देने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो 2 दिन के एग्ज़ाम्स थे, जो 5 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हुए, आपके फर्स्ट डे पे 3 शिफ्ट्स थी और सेकंड डे पे 13 अप्रैल को 2 शिफ्ट्स हुई हैं। आप एक बार कमेंट सेक्शन में कंफर्म कीजिए कि इतनी ही शिफ्ट्स थी ना, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा भी बोल रहे थे कि लास्ट जो आपका 11 अप्रैल था उस दिन 4 शिफ्ट्स हुई हैं। तो आप प्लीज़ मुझे कंफर्म करके बताइए और अपना जितना भी आपने अटेम्प्ट किया है वो भी बताइए। उस हिसाब से हमें थोड़ा सा और डेटा मिलेगा। वैसे अभी तक जितना भी डेटा मिला है उसके हिसाब से मैं आपको ये कट ऑफ एनालिसिस देने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कितने आपके अटेम्प्ट्स हैं, उसके बाद ही आप वीडियो देखिए, क्योंकि उसके बाद ही आपका काम का है, वरना फिर आपको दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करनी होगी। क्योंकि आपको भी पता है आरबीआई असिस्टेंट में हैवी आपका जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। सीट्स यहाँ पे बहुत कम होती हैं, लिमिटेड सीट्स पे ही कंपटीशन होता है। तो आपको तभी तैयारी आगे करनी है मेंस की जब आप इतना मिनिमम अटेम्प्ट करके आए हैं। तो वो मिनिमम अटेम्प्ट क्या है, सबसे पहले वो जान लीजिए। 90 आपका मिनिमम अटेम्प्ट है, ठीक है। इसके बाद एक्यूरेसी भी मैटर करती है, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपने बहुत सारे तुक्के लगाए हैं तो भी आप कहीं ना कहीं रेड जोन में हैं। लेकिन अगर आपको लगता है डिसेंट एक्यूरेसी आपकी रही है तो 90 प्लस आप अगर करके आए हैं तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। अभी मैं आपको पूरे स्टेट वाइज कट ऑफ भी बताऊंगी, जिससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि मैंने एक कट ऑफ एनालिसिस आपको वीडियो दिया था, मैं आपको यहाँ आई बटन में दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। उसमें मैंने आपको लास्ट ईयर्स के कट ऑफ एनालिसिस दिए हैं, किस स्टेट की कितने कट ऑफ गई थी और कितने कितने वैकेंसीज थी। इस साल भी मैंने आपको मतलब अभी एक प्रिडिक्शन लगा के दिया है, जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि आपके स्टेट की कितनी कट ऑफ जा सकती है। वो मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगी। उससे भी पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब मेरी जो बच्चों से बात होती रहती है, मेंटोरशिप बैच है हमारा, उसमें भी बच्चों से बात हो रही थी। तब वो यही बोल रहे थे कि मैम जो लेवल था एग्ज़ाम का वो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा टफ आया है ना। क्वांट्स का कई सारे बच्चों ने बोला कि मैम ऐसा लग रहा था कि बहुत लेंदी है और उतना ज़्यादा हम अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे। तो लेट मी टेल यू, अगर आपको लेंदी लगा है तो आप ये मत सोचिए कि बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि करने वाले उसको भी करके आए हैं। जिनकी क्वांट्स अच्छी है, जिनकी स्पीड वगैरह अच्छी है, वो उसमें भी बढ़िया अटेम्प्ट करके आए हैं। बहुत सारे लोगों के मैंने अटेम्प्ट ऑलरेडी देख लिए हैं, तभी मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आपके अच्छे अटेम्प्ट्स हैं तो ही आप मेंस की तैयारी कीजिए। अगेन एक चीज़ और ध्यान में रखिए, मेंस की अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर चाहते हैं कि मैं एक डिटेल वीडियो ले आऊँ, वो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि मेंस में आपको क्या चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। कई सारे मेंटोरशिप बच्चे जो हमारे जुड़े हुए हैं मेंटोरशिप से, वो उन्होंने मुझे बोला कि मैम मेंस का बैच ज़रूर से आप लॉन्च कीजिए। कई सारे बच्चों ने तो ऑलरेडी प्री और मेंस का साथ में ले लिया था, तो फिर मुझे अभी लॉन्च करना पड़ा। अभी हमारे दूसरे बैचेस भी चल रहे हैं, एसबीआई पीओ का चल रहा है, आईबीपीएस पीओ का चल रहा है। तो टाइम की कमी मेरे पास भी है और पूरी टीम लगी हुई है इसी काम में। तो हमारा यही था कि हम इस तरीके से आपको गाइडेंस प्रोवाइड करें कि आपको एकदम टू द पॉइंट चीज़ें मिले, राइट। आपको ये ना हो कि फिर कहीं और भटकना पड़े। इतने प्रैक्टिस सेट्स हम आपको दे रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने एंड से, कि आप तैयारी ऐसे करके आए कि इसके बाद सीधा आरबीआई में ही मिले, है ना। तो इसलिए अगर आप तैयारी करने में बिल्कुल सीरियस हैं, चाहते हैं कि भाई आरबीआई असिस्टेंट पूरा क्लियर हो और मेंस में आपको लग रहा है कि मेरा हो जाएगा प्रीलिम्स, तो ज़रूर से उस बैच को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वो आपका एकमात्र सोल्यूशन है। आपको और कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं कि स्टेट वाइज कट ऑफ क्या है। तो आ जाओ जल्दी से स्क्रीन पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारे स्टेट्स की आपको बता दी है, जिससे कि आपको भी आइडिया लग जाए कि आपको अभी मेंस की तैयारी करनी है या नहीं। मेंस आपका कब होने वाला है? जून 7 को आपका ये मेंस शेड्यूल्ड है, ठीक है। उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अब आप देखेंगे अहमदाबाद में 93 जाने की संभावना बनती है, +-2 आप कर सकते हैं, ठीक है। बैंगलोर, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक, बैंगलोर में आपकी 94, भोपाल में 91, भुवनेश्वर में 95। अच्छा देखिए, मेंस की जब तैयारी करेंगे ना और आपको पूरा अपने ऊपर सॉलिड वाला कॉन्फिडेंस है कि हाँ यार मैं इतने तो मैं निकाल ही लूँगा और इतने मैं अटेम्प्ट्स करके आया हूँ, तो तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा, स्पेशली जीए और कंप्यूटर में,
ठीक है। जीए और कंप्यूटर में बहुत मेहनत आपको करनी है। जीए के लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगी जिससे आपको आइडिया लग जाए कि आरबीआई असिस्टेंट की जीए को कैसे प्रिपेयर करना है। इतना अच्छे से मैं आपको बताऊँगी उस वीडियो में कि 80-90% आप आराम से ले आएँगे इस इवन आफ्टर चेंज ऑफ पैटर्न ऑफ आईबीपीएस ने पैटर्न चेंज किया आपका जीए का, फिर भी आप इतना नंबर ले आएंगे। ये मैं आपको बताऊंगी कैसे लेके आना है। ठीक है, आप चैनल से जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो। चंडीगढ़ की आपकी 96 एक्सपेक्टेड है, चेन्नई की 92, गुवाहाटी की 90, हैदराबाद की 95, जयपुर की 95, जम्मू की 96, कानपुर एंड लखनऊ की 95, कोलकाता की 93, मुंबई 89, नागपुर 93, न्यू दिल्ली 95, पटना आपका 95 और थिरुवनंतपुरम कोच्चि 96। ठीक है, ये देखिए इसमें आपको मेंस का एक वीडियो भी मैं ले आऊँगी, एक प्रॉपर वीडियो ले आऊँगी कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। और ये मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, हमारा जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है वो आप देख लीजिए। ये मेंस का मेंटोरशिप प्रोग्राम है, आप जल्दी से एनरोल करा लीजिए। एक कूपन यहाँ पे मैं ऐड करवा दूँगी 010 करके। ठीक है, 010 आप फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स, उनके लिए मैं ये वाला कोड लगवा दूंगी जिससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 10% ऑफ ले लीजिएगा। मेंटोरशिप में आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा ही, तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें मैं उसी मेंटोरशिप बैच में ही बता दूंगी आपको। मेंस को कैसे प्रिपेयर करना है, जीए, इंग्लिश, आपका क्वांट्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, सब कुछ कैसे प्रिपेयर करना है सब यहीं पे बताया जाएगा। प्लस इसी मेंटोरशिप में आपको मॉक्स भी मिलेंगे, तो आपको कहीं और से जाके प्रैक्टिस नहीं करनी, यहीं से प्रैक्टिस करनी है। यहीं हम आपको एनालाइज करके देंगे और यहीं से आपके नंबर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो आइए इसमें एनरोल कीजिए और अच्छे से बिल्कुल तैयारी कीजिए। और अगर आप एनरोल नहीं करना चाहते हैं, खुद से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे मैं फ्री गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर ही रही हूँ, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।